नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम, जो आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम पढ़ने वाला है 16 दिसंबर का, उसका भूगोल का एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जियोग्राफी का एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। एकदम 11th का जियोग्राफी का एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। देखिए इसका जो विषय कोड जो होने वाला है वो 322 विषय कोड होने वाला है। देखिए इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए देखिए आप सबको बता देते हैं कि इस एग्जाम में आप सबको देखिए 1 से 80 तक जो प्रश्न होंगे वो आप सबको और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न का उत्तर है जो 1 नंबर आप सबको दिया जाएगा। जितना भी प्रश्न आपका सही होगा वो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो आप सबको पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले इसमें, और सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको है जो पूरा का पूरा आंसर 100 में से 100 आंसर आप सबका मिल जाएगा यहीं से। एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो वो उर्वरक भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी होती है। आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 5 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वो शिल्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन सा नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नारियल उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, तो वो सूडान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। तो हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है, तो कौन सा उद्योग हो जाएगा, तो जूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है, तो किस देश में अवस्थित है, तो वो हो जाएगा जापान में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मक्का की पेटी है। मक्का की पेटी है तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा घरेलू उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नौवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन से संबंधित नहीं है। कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, तो देखिए पर्यटन ये भी संबंधित नहीं है। चिकित्सा जो हो जाएगा पर्यटन के लिए नहीं है। परिवहन है जो पर्यटन के लिए नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है जो पर्यटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो वो हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है। निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है, तो वो कौन हो जाएगा, जो पनामा नहर भी हो जाएगा, कील नहर भी हो जाएगा, सुएज नहर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें सभी है जो परिवहन मार्ग है। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। ट्रांस साइबेरियन का संबंध है तो किससे संबंध है, तो वो रेल मार्ग से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा वो डोबर पतन उदाहरण है। डोबर पतन उदाहरण है तो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पैकेट पतन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा झील के सहारे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि धारावी मालिनी बस्ती है। धारावी मालिनी बस्ती है तो किसमें हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है, तो कौन सा जुड़वा नगर हो जाएगा, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा नगर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर है। निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, तो कौन औद्योगिक नगर हो जाएगा, तो जो है जमशेदपुर है जो औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए।
18 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 1921 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मिलियन सिटी की आबादी कितनी होती है। मिलियन सिटी की आबादी कितनी हो जाएगी, तो वो 10 लाख से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पटना कहाँ है। तो पटना कहाँ है, तो पटना कहाँ हो जाएगा, तो वो राजधानी नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है। 21 नंबर प्रश्न है वो करा कि तमिल भाषा संबंधित है। तो तमिल भाषा किन से संबंधित है बताइएगा। तमिल भाषा किन से संबंधित है, तमिलनाडु है से, केरला से, बिहार से, उड़ीसा से। तो किससे संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा। 22 नंबर प्रश्न है वो करा कि बिहार में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 943 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो कौन नहीं है, साक्षरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन सा समुद्र तट पर स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा समुद्र तट पर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सिंगरौली शहर संबंधित है। सिंगरौली शहर किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो खनन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है। 28 नंबर जो प्रश्न हमारे पास आ गया है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत नगर है। निम्न में से कौन उत्तर भारत नगर है, तो कौन सा हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 29 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हमारा हो जाएगा गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो वो हमारा हो जाएगा रैखिक प्रतिरूप की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इटारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया। तो किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया था, तो वो हो जाएगा परंपरागत तकनीकी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न राज्यों में से कौन सा कहवा उत्पादक है। निम्न राज्यों में से कौन कहवा उत्पादक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा। 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कपास उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादक राज्य है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या करा। 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा गुजरात है जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि पूर्वी भारत की नदी है। पूर्वी भारत का नदी है, तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न क्या रहा कि निम्न में से कौन सा अभी अवराहक उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन अवराहक उत्पादन से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित हो जाएगा, तो हमारा आपको डरमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेलाडी लॉ अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है। कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न वो करा कि निम्न में से कौन सा कोटा के समीप है। निम्न में से कौन कोटा के समीप है, तो कौन कोटा के समीप हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा
रावत भाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बिल्कुल ही 100% एकदम वायरल प्रश्न है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी वायरल प्रश्न है वो आप सबको बोर्ड स्टडी चैनल पे ही मिलने वाला है। BORDSTUDY चैनल पे ही आप सबको सर्च कर देना है यूट्यूब पे, आपको सारा का सारा प्रश्न पत्र है जो इसी चैनल पे मिलने वाला है। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रमुख सूखा प्रबंधन राज्य है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 42 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 43 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा निर्वाचन भूगोल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न वो करा कि नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है, नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो अधिभाष भूगोल से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न करा कि विश्व के 10 बृहद जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश स्थित है, तो वो कौन से 6 देश स्थित है, तो वो एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो वो हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न इस्पात कारखानों में से कौन दामोदर एवं बिकोरी नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बोकारो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, अनाज संबंधित है, अनाज किससे संबंधित है, तो अनाज जो रोपण कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न करा है कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग उदाहरण है, तो क्या चीज का उदाहरण है, तो वो हमारा हो जाएगा स्वच्छ उद्योग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, तो कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, तो वो जिला अधिकारी भी प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, पुलिस भी संबंधित है, तहसीलदार भी संबंधित है, यानी इनमें से सभी है जो संबंधित है, यानी प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हम आप सबके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। जितना भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही जल्दी आप सबका वायरल प्रश्न पत्र जो एग्जाम से पहले आप सबको दे दिया जाएगा।